मैं आपके लिए मिष्ठान लेकर आऊं? शीघ्र आना। कोई पूजा वूजा करने नहीं जा रही है, जा रही है कृष्ण से मिलने। जाओ राधा। इतना प्रताड़ित होने के बाद भी मेरा पुत्र अपना कार्य किए जा रहा है। मैं भी अपना कार्य पूर्ण करूंगी। तुम दोनों की प्रेम लीला को सबके सामने उजागर करके रहूंगी। और आज स्वर्णिम अवसर है, ये अवसर तो मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। तभी ध्यान से सुनिए। इस समय सभी लोग विश्राम कर रहे हैं, किंतु हम तो युवा हैं। हमें विश्राम की क्या आवश्यकता? हमें तो शीघ्र अतिशीघ्र ऋषि वक्र की सेवा में लग जाना चाहिए। ठीक? हाँ, चलो चलते हैं। उत्तम, अति उत्तम। मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। अष्टवक्र जी के लिए तुम्हारे भीतर जो सेवा की भावना है, जो आतुरता है, उसे देखकर मन सच में प्रसन्न हुआ। तुम और बरसाने के युवा जाओ और उनकी सेवा करो। हाँ, उनकी सेवा पूर्ण निष्ठा से करना, ठीक है? जो आज्ञा बाबा। सुखी रहो, जाओ। पुत्री, तुम्हारी इस पूजा से मैं प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वरदान चाहिए तुम्हें? कृष्ण, कम से कम महादेव की पूजा को लेकर तो उपहास मत करो। अरे कैसा उपहास? मैंने तुमसे कहा तो था, मेरा महादेव से सीधा संपर्क है। मैं तुमसे वही कह रहा हूँ जो वो तुमसे कह रहे हैं, तो वो मुझसे कह रहे हैं तुमसे कहने के लिए जो वो कहना चाहते हैं वो तुमसे मैं कह रहा हूँ। समझी? अच्छा, अब मैं समझी। ये सारी योजना तुम्हारी ही है। तुम ही मुझे यहाँ लेकर आए हो ना, ताकि तुम मुझे कहानी के आगे का भाग सुना सको। अरे वाह, तुम तो बड़ी बुद्धिमान हो गई हो। कब से? जंग मत कसो कृष्ण। एक बात कहूँ, यहाँ कहानी सुनने पर संकट भी उत्पन्न हो सकते हैं। हम पकड़े भी जा सकते हैं। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। मुझे तुम पर विश्वास है कृष्ण, किंतु सभी आसपास है, कोई भी आ सकता है यहाँ पे। देखो बात ऐसी है, कहानी तो मैं बताने वाला हूँ। या तो तुम्हें बताऊंगा या तो इस पीपल के वृक्ष को बता दूंगा। देखो निर्णय आपका होगा राधा जी। तो ठीक है, तुम इस पीपल के वृक्ष को ही कहानी सुनाओ। मैं तो जा रही हूँ। ठीक है मेरे मित्र, मेरे पीपल के वृक्ष, आज सुनो नारायण के तीसरे अवतार की कथा। तो ये कथा तब प्रारंभ होती है जब संसार में एक के बाद एक विध्वंस हो रहे थे। पृथ्वी फिर एक बार प्रलय की कगार पर आ गई थी। अब नारायण का आवाहन करते हुए इंद्रलोक में बृहस्पति और इंद्रदेव के नेतृत्व में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। हे नारायण, ऐसा यज्ञ ब्रह्मांड में पहले कभी नहीं हुआ। इसका कारण क्या है देव? हे देव, असुर हिरण्याक्ष अत्यंत शक्तिशाली हो चुका है। उसने अनेक बार पृथ्वी को अपनी समस्त शक्ति से आहत भी किया, और इसी कारण से आज पृथ्वी पुनः एक बार अंत की कगार पर खड़ी। समस्त देवता हिरण्याक्ष से पराजित हो चुके हैं देवी। आज मेरी चंचला के मुख पे ये अद्भुत हास्य क्यों? देव, यदि ये कोई और क्षण होता तो मैं आपसे इस संकट से दूर रहने का प्रयास करने को कहती, किंतु नहीं, आज नहीं। अब समय आ गया है कि नारायण की लक्ष्मी
पृथ्वी के संकट की ताड़ना करें। हमें मनुष्य लोक में भूदेवी की स्थापना करनी होगी ताकि वो हिरण्याक्ष के प्रहार से पृथ्वी की रक्षा कर सके। मनुष्य लोक को अब जगत पिता की नहीं, जगत माता की आवश्यकता। अर्थात अब मेरी चंचला वीर चला बनने के लिए सज्ज। किंतु देव, क्या एक और वीर? मैं सज्ज हूं हमारे और विरह सहने के लिए। ओम नमो नारायण। आप यहाँ? देवराज, मैं जगत माता होने के नाते समस्त पृथ्वी लोक की रक्षा के लिए भूदेवी के रूप में अवतरित होने जा रही हूँ। आप सभी ऋषि देव मिलकर मेरी स्थापना करें ताकि मैं पृथ्वी की रक्षा कर सकूं। हे देवी, हिरण्याक्ष को अनेकों वरदान प्राप्त है, उसे पराजित करना असंभव है। वो असुर चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, किंतु वो असुर एक मां से नहीं जीत सकता।